हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं झबला और नैपी। तो झबला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कपड़े को झबले की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से कट कर लिया है और इस कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में लिया है। इसकी लंबाई हमें कट करनी है 13 इंच, लेकिन 13 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है तो नीचे से कट करके बराबर कर लेंगे, 13 इंच आ जाएगा। और चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है, 6 का डबल 12 इंच। तो सबसे पहले हम यहाँ से गले के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच पर और यहाँ से कंधे का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। यहाँ से हम 5 इंच नीचे आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से गले के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैंने गले का निशान लगा लिया है और आर्मोल का निशान लगा लिया है। अब इन दोनों में हमें गोलाई का निशान लगाना होगा जिस पर हमें कटिंग करनी होगी। तो यहाँ से मैंने गोलाई का निशान लगा दिया है। अब यहाँ नीचे की साइड से कपड़ा हमारा थोड़ा सा बराबर नहीं है, तो इसे हम कट करके बराबर कर लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम हल्की सी गोलाई इस तरह से निशान लगाएंगे गोलाई की शेप में। यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद आर्मोल की कटिंग कर लेंगे और फिर यहाँ से हमें गले की कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम पीछे के गले के हिसाब से 1 इंच की गहराई में गला कट करेंगे और फिर हम एक पार्ट को बाहर निकाल देंगे, यानी कि बैक पार्ट को हम हटा देंगे और फिर फ्रंट पार्ट में गले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से देखिए, मैंने कपड़े को फिर से फोल्ड कर लिया है फ्रंट पार्ट के कपड़े को, और यहाँ से हमें गले की कटिंग कर लेनी है। अब आगे से हमें खुला हुआ बनाना है, तो यहाँ से भी कपड़ा कट कर लेना है। तो मैंने आगे से कट कर दिया है। अब ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग और ये हमारा बैक पार्ट है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। पहले हम स्लीव के लिए कपड़ा कट करेंगे। ये मैंने स्लीव के लिए कपड़ा ले लिया है, इसको पहले हमें कट करना है। तो सबसे पहले इसकी लंबाई देख लीजिए। लंबाई है इसकी 8 इंच और चौड़ाई इसकी है 5.5 इंच। यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इस तरीके से स्लीव की शेप में लगा लेंगे। यहाँ से 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। ये हमारे स्लीव की कटिंग फाइनल हो चुकी है। अब हमें झबले की सिलाई शुरू करनी है। तो सबसे पहले मैंने झबले के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को लिया है। तो फ्रंट पार्ट को हम लेंगे सिलाई के लिए, बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और इन दोनों पार्ट को हम यहाँ इस तरीके से रख लेंगे। उसमें दोनों साइड हमें पट्टियाँ लगानी है, तो उसके लिए मैंने पट्टियाँ कट कर ली थी। इन पट्टियों को हम इस पर रखेंगे और एक एक सिलाई से हम इसको जॉइंट कर लेंगे। पट्टियों की चौड़ाई ली है मैंने 2 इंच और लंबाई मैंने आगे के पार्ट के हिसाब से बराबर ली है। इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे दोनों पट्टियों की। उसके बाद हम स्लीव को लेंगे, दोनों पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे और ये मैंने एक पाइपिंग तैयार की है। इस पाइपिंग को यहाँ से हम सिलाई करेंगे और फिर यहाँ से हम सिलाई करेंगे दोनों स्लीव में। इसको फोल्ड करके पाइपिंग की शेप में सिलाई कर लेंगे। तो चलिए स्लीव की और आगे वाले पार्ट की हम सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए हमारी इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। मैंने पट्टियों की सिलाई कर ली है, स्लीव में मैंने पाइपिंग लगा ली है। दोनों स्लीव में मैंने पाइपिंग लगा के तैयार कर ली है। अब हम इन दोनों पार्ट को हम साइड में रखेंगे, यानी कि स्लीव के दोनों स्लीव को हम साइड में रखेंगे। और अब हम लेंगे बैक पार्ट और इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे, जिस तरीके से हमें दोनों के कंधे को बिल्कुल कंधे में मिला करके इस तरह से हमें सेट करके रख लेना है। तो हमने कंधे को इस तरीके से रख दिया है। दोनों कंधे की हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों कंधे की सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसे वापस से फैला के रख लेंगे। तो इस तरीके से रखने के बाद फिर हम यहाँ से स्लीव की सिलाई करेंगे। यहाँ से इस तरीके से दोनों स्लीव को हमें इसमें अटैच कर लेना है सिलाई लगा करके। तो देखिए मैंने स्लीव की भी सिलाई कर ली, कंधे की सिलाई कर ली। अब ये सिलाई करने के बाद अब हमें इसको साइड से बंद करना होगा। तो यहाँ से हमें इस पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है।
यहाँ से हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगा लेने के बाद तो ये हमारा पूरा पार्ट एक में जॉइंट हो जाएगा इस तरीके से। तो फिर नीचे की साइड आप चाहें तो इस कपड़े को डायरेक्ट फोल्ड कर दें, चाहे पाइपिंग लगा लें। तो मैंने यहाँ पर पाइपिंग ली है, पाइपिंग को हम नीचे की साइड लगा लेंगे जिस तरीके से मैंने स्लीव में लगाई है। और ये दूसरी पाइपिंग है, इसको हम गले में लगाएंगे। तो दोनों जगह की पाइपिंग को पहले हम सिलाई कर लेंगे। सिंपल है, जिस तरीके से मैंने स्लीव में पाइपिंग लगाई है उसी तरीके से हमें पाइपिंग को लगा लेना है। तो इस तरीके से हमारा झबला बन के रेडी हो गया है, आप देख सकती हैं। बस इसमें बटन लगाना बाकी है, तो बटन हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं नैपी बनाने की तरफ। तो बटन बाद में लगा लेंगे, इसको हम साइड में रख देंगे। तो झबले को हमने साइड में रख दिया है। अब हमने ये कपड़ा ले लिया है जिससे हमें नैपी बनाना है। तो नैपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चारों शेप में बराबर, चारों तरफ से हमें कपड़े को बराबर लेना होगा। और इसकी लंबाई चौड़ाई आप 14, 15, 16, 17 ले सकती हैं, लेकिन आप जो भी लंबाई लेंगी वही आपकी चौड़ाई भी होगी, यानी कि लंबाई चौड़ाई हमें सेम लेनी होगी। अब इस तरीके से मैंने एक लंबी सी पट्टी ली है। इस पट्टी को हमें देखिए, मैंने 2 नैपी बनाने के लिए कपड़ा कट किया है, तो दोनों नैपी के लिए मैंने पट्टी के लिए कपड़ा लिया है। तो इसको हम दोनों साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और 4-4 इंच में इसे हम कट कर लेंगे दोनों नैपी में लगाने के लिए। तो इस तरीके से ये नैपी वाला कपड़ा है, इसमें हम इसको लगा करके सिलाई करेंगे। तो देख सकती हैं कि दोनों नैपी के लिए मैंने 2 कपड़ा लिया है और बिल्कुल सेम साइज़ से मैंने कपड़ा लिया है। तो अब चलिए इसकी हम सिलाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पट्टी की सिलाई कर ली है और मैंने दोनों पट्टियों को 4 इंच की लंबाई में कट कर लिया है इस तरीके से। अब हम नैपी के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है, इस कपड़े पर हम इस पट्टी को रखेंगे, यानी कि एक पट्टी को हम यहाँ पर रख लेंगे और दूसरी पट्टी को हम दूसरे वाले पर रखेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से कोने को हम ला करके यहाँ पर मिला देंगे और मिलाने के बाद फिर हम इस तरीके से दोनों को मैंने मिला दिया है। ये मिलाने के बाद अब हमें इस पर सिलाई लगानी होगी। तो आप देख सकती हैं कि किस तरह से मैंने इसको रखा है, इसी तरीके से रखना होगा और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ेंगे, फिर पूरा हम सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से दोनों में हम सिलाई लगा लेंगे, फिर हम इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसमें सिलाई तो लगा ली है और मैंने दोनों में थोड़ा थोड़ा खुला हुआ पार्ट छोड़ा है, जहाँ से हमें इसको सीधी साइड पलटने में आसानी रहे। तो चलिए पहले हम दोनों को सीधी साइड पलट देंगे। तो देखिए, मैंने दोनों को सीधी साइड पलट दिया है। अब यहाँ से देखिए खुला हुआ पार्ट जो है, यहाँ से हम कपड़े को अंदर फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे और ये जो पट्टी है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर हम मजबूत सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए, मैंने सेंटर में निशान लगाया है दोनों तरफ से नाप करके। तो यहाँ पर 4-5 छोटा छोटा चुनट लगाएंगे बेबी के कमर की फिटिंग के लिए। तो सेम तरीके से हम दोनों की सिलाई लगा करके दोनों को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो लीजिए, देखिए हमारा दोनों नैपी बन के तैयार है। तो इस तरीके से मैंने दोनों नैपी को बिल्कुल सेम तरीके से, सेम साइज़ से मैंने सिलाई करके इसको तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा झबला और नैपी दोनों बन कर के तैयार है। इसमें मैंने बटन लगा करके भी तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।